दोस्तों नमस्कार, जय श्री राम। दोस्तों ऑफिशियली प्रेम के इस YouTube चैनल के इस एपिसोड में आप सबका हार्दिक स्वागत है। दोस्तों आज हमारी चर्चा का विषय रहेगा कच्चातीपू द्वीप। कच्चातीपू द्वीप हमारे दक्षिण में तमिलनाडु का जो अंतिम छोर रामेश्वरम है और श्रीलंका का अंतिम छोर जो कि भारत की तरफ है जाफना। इधर रामेश्वरम उधर जाफना, इन दोनों के बीच में एक द्वीप है कच्चा द्वीप, तो जो कि भारत के कब्जे में था 1968 तक। और इंदिरा गांधी ने इस द्वीप को एक सिंपल नोटिफिकेशन बना के श्रीलंका को हैंडओवर कर दिया। तो भारतीय मछुआरे यहां से जब मछली पकड़ने के लिए जाते थे तो कच्चा द्वीप पर अपना आराम करते थे, फिर वहां से लौटते समय मछली उछली मार के वहां पे 2-3 दिन रहते थे, फिर मछली उछली मार के आते थे। तो इस तरह ये द्वीप भारत के कब्जे में था 1968 तक। लेकिन उसके बाद श्रीलंका सरकार और भारत के सरकार, उस समय इंदिरा गांधी की सरकार थी, एक सिंपल नोटिफिकेशन पे ये द्वीप को एक सिंपल कागज का नोटिफिकेशन बनाकर इस द्वीप को श्रीलंका को दे दिया गया। और भारत में लोगों को इस बात की जानकारी ही नहीं थी। तमिलनाडु में उस समय डीएमके की सरकार थी और डीएमके सरकार ने भी इसके लिए ज्यादा कुछ विरोध ही नहीं किया। उसने देखा सरकार दे रही है, देने दो, कोई दिक्कत नहीं है। तो उस समय भी डीएमके की सरकार थी केंद्र में, डीएमके की सरकार तमिलनाडु में थी और केंद्र में कांग्रेस की सरकार थी। तो ये दोनों परिवारवादी पार्टियां, इन्हें सिर्फ अपने परिवार का हित देखना है। किस फैसले से देश को नुकसान होगा इसके बारे में इनकी कोई चिंता नहीं है। तो इन्होंने एक सिंपल कागज का नोटिफिकेशन बनाया और उस द्वीप को हैंडओवर कर दिया। वो द्वीप अभी श्रीलंका के पास में है। तो अभी हमारे जो विदेश मंत्री हैं माननीय एस जयशंकर जी ने इस मुद्दे को आज उठाया है और एक मुद्दा उछाला है कि इस द्वीप को क्यों दे दिया गया। जिस तरह से नेहरू ने अक्साई चीन चाइना को दे दिया, तिब्बत भी चला गया चाइना को, आंख बंद करके नेहरू जी ने कुछ नहीं किया, आंख बंद करके बैठ गए, तिब्बत हथिया लिया चाइना। इस तरह चाइना बर्मा को कुछ जगह दे दिया गया, पाकिस्तान पीओके ले गया। इसी तरह नेहरू जी और इंदिरा जी के समय में बहुत सारी जगह हैं जो कि थोड़े रिमोट एरिया में है, अगर पड़ोसी देश मांग रहा है तो उनको दे दिया जाता था। तो ये परिवारवादी पार्टियां आज भी देश के हित के बारे में सोच नहीं सकती है। उस समय भी नहीं सोचती थी, लेकिन उस समय चूंकि सोशल मीडिया नहीं था, एक प्रेस में जो सरकार चाहती थी वही होता था, इसी कारण तो इमरजेंसी लगा। अगर 1975 में सोशल मीडिया रहता तो क्या इमरजेंसी लग सकता था? नहीं लग सकता था। लेकिन उस समय मीडिया को लोग पूरी अपनी तरह से कंट्रोल करते थे। जो न्यूज बाहर आना वही आता था, जो न्यूज बाहर नहीं आना है वो नहीं आता था। तो उस समय की सरकारें इस पे पूरी कंट्रोल करके रखती थी। जिस तरह क्या फैसला हो जाता था किसी को पता चलता था, तब तक 1 साल बीत गया, पता चला कि ये फैसला हो गया है। तो लेकिन अब ये नहीं हो सकता है। तो इसी तरह एस जयशंकर जी ने इस मुद्दे को अभी उठाया है। तो यहां पर भी बीजेपी की पॉलिटिक्स है। जयशंकर जी ने इस मुद्दे को अभी उठाया क्योंकि उनको तमिलनाडु में संसद की सीटें चाहिए। बीजेपी को तमिलनाडु से सीट अगर आएगा तभी इनका 370 का टारगेट पूरा होता है। तो इस मुद्दे को उठा के वो तमिलनाडु की जनता के भावनाओं से खेल रहे हैं और इससे बीजेपी को हो सकता है फायदा हो जाए। क्योंकि कनेक्शन देखिए, अन्नामलाई जी ने जिस तरह से तमिलनाडु में लोगों के साथ अपना कनेक्ट स्थापित किया है। आज अन्नामलाई का उनका जो यात्रा तमिलनाडु में, पूरे तमिलनाडु में चला है, उसके विजुअल देखने से लगता है कि तमिलनाडु का अगला मुख्यमंत्री अन्नामलाई ही बनने वाले हैं।
और अन्नामलाई ने काफ़ी अच्छा लोगों के साथ कनेक्ट किया है, काफ़ी एनर्जेटिक है, काफ़ी डायनामिक लीडर है और बीजेपी इस चीज़ को एनकैश करना चाहती है। तो ये कच्चातीव का इशू इस चुनाव के समय उठाने का मकसद है कि तमिलनाडु में लोगों की भावनाओं में पूरा उभार भरा जाए और इस चीज़ का फायदा 2024 के लोकसभा इलेक्शन में उठाया जाए, क्योंकि अगर तमिलनाडु से सीटें नहीं आएंगी तो मोदी जी का 370 का सपना पूरा नहीं हो पाएगा। तो बीजेपी अपने इस लक्ष्य को पाने के लिए जो भी तरीका अपनाना है वो अपना रही है और इस मुद्दे को अभी उठाया गया है। हालांकि ये मुद्दा कभी भी उठाया जा सकता था। मोदी जी को मालूम चल गया होगा साल 1.5 साल पहले ही इस इशू के बारे में, या बहुत पहले ही मालूम चला गया। लेकिन मोदी जी का टाइमिंग जो होता है ना, मोदी जी का टाइमिंग, जैसे क्रिकेट में शॉट मारने से बेहतर होता है, लोग बोलते हैं टाइमिंग करो। अगर शॉट को ठीक टाइम पे कर दोगे तो चौका जाने के बजाय वो छक्का चला जाएगा। अगर शॉट मार रहे हो, उसका टाइमिंग अगर सही हो तो वो काफी स्पीड से बाउंड्री के रेखा के पार चले जाता है। तो उसी तरह मोदी जी का टाइमिंग है, टाइमिंग इतना परफेक्ट रहता है कोई भी चीज पे। इस मुद्दे को अभी उठाने का मतलब है कि लोगों का भावना को उभारा जाए और इसके कारण इस भावना को वोट में कन्वर्ट करके तमिलनाडु में बीजेपी का एक भी सीट अभी नहीं है, सीटों की संख्या कम से कम 10-12 तक लाया जाए, सो दैट ये सीट ऐड होगा उनके 370 वाले आंकड़े में। तो मोदी जी का टाइमिंग के बारे में कुछ कहना हमारे लिए छोटी बात होगी और इनका टाइमिंग काफी परफेक्ट रहता है। मोदी जी किस तरह लोगों से कनेक्ट करते हैं, अभी जैसे कल ही उनका एक थाती टीवी है जो कि तमिलनाडु का लोकल टीवी है, तमिलनाडु प्रदेश का लोकल टीवी है थाती टीवी। वहां पे उन्होंने अपना इंटरव्यू दिया है। तो कोई भी राष्ट्रीय स्तर का नेता किसी लोकल चैनल में इंटरव्यू देना, मतलब मोदी जी का कनेक्शन का अलग ही लेवल है। हम लोग या कोई सामान्य जनमानस इस बारे में सोच नहीं सकता है, लेकिन मोदी जी का टाइमिंग, तमिलनाडु के एक चैनल में इंटरव्यू देना, फिर अगले दिन कच्चातीव के बारे में एस जयशंकर का स्टेटमेंट आना, और इलेक्शन अभी तमिलनाडु में होने वाला है और तमिलनाडु से सीटें आएंगी तभी वो 370 का आंकड़ा टच करेगा या 370 का आंकड़ा पार करेगा। तो मोदी जी टाइमिंग के बहुत मास्टर माने जाते हैं और इसी क्रोनोलॉजी से ये सारा काम हो रहा है। कच्चातीव का मुद्दा को उभारना प्लस तमिल टीवी में इंटरव्यू देना और उसके पहले अन्नामलाई का जनसंपर्क अभियान जो कि पूरे तमिलनाडु में घुमा है, उसके विजुअल्स देख के तो मैंने माथा घूम जाता है, ये बंदा क्या चीज है। तो खैर ये बीजेपी के लिए अच्छा तो है ही, प्लस देश के लिए भी अच्छा है। तो जो देश के लिए अच्छा है उसके पक्ष में हम लोग सदैव रहेंगे, क्योंकि हमारा ये चैनल राष्ट्रवादी चैनल है। देश सर्वोपरि सर्वप्रथम, यही हमारा उद्देश्य है, यही हमारा ध्येय है। तो दोस्तों फिलहाल इतना ही, और देखिए तमिलनाडु में कितनी सीटें आती हैं भाजपा की, ये देखने वाला आने वाला समय बताएगा। लेकिन ये बात तो मानना पड़ेगा, मोदी जी टाइमिंग के काफी परफेक्ट है और अपनी परफेक्शन, इसी टाइमिंग परफेक्शन की वजह से आज वो इतने सफल है, सारी दुनिया उनको अपना नेता मानती है। फिलहाल दोस्तों इतना ही। जय श्री राम।